हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैड यूजर्स में। आज के इस वीडियो में हम नल को ड्रॉ करना सीखेंगे। नल मतलब वाटर टैप को ड्रॉ करना सीखेंगे जो आप घरों में यूज करते हैं। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए हुए। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो हम ड्रॉ करने वाले हैं को समझ लेते हैं, फिर हम ड्रॉ करेंगे। तो हम इसी नल को ड्रॉ करने वाले हैं। इसको हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ड्रॉ करना। बीच में आपको एक सर्कल दिख रहा होगा जिसका रेडियस आपका 20 है और सर्कल के सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका 60 दिया हुआ है। आप डायमेंशन देख सकते हैं। और इस लाइन से इस लाइन के बीच में आपका 20 mm डिस्टेंस है। और फिर उसके नीचे एक रेक्टेंगल को ड्रॉ किया गया है जिसका चौड़ाई 60 है और लंबाई 20 है। और फिर इस रेक्टेंगल के नीचे एक और रेक्टेंगल ड्रॉ किया गया है। यहाँ से यहाँ तक का चौड़ाई इसका 80 है और मोटाई इसका 20 है। इसके नीचे का जो ये लाइन है उसको डिलीट कर दिया गया है। लेकिन जब हम ड्रॉ करेंगे तो हम रेक्टेंगल कमांड को एक्टिव करके ही इसको हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। और फिर उसके बाद एक आर्क दिया गया है जिस आर्क का रेडियस आपका 50। और फिर उसके बाद इधर भी एक आर्क दिया गया है जिस आर्क का रेडियस आपका 80 है। और इधर भी आप आर्क देख सकते हैं, इसका भी रेडियस आपका 50 दिया गया है। और एक ये लाइन ड्रॉ किया गया है और यहाँ से यहाँ तक का इस आर्क का रेडियस आपका 10 और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपका 20 है और यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस आपका 80 है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हम एक रेक्टेंगल कमांड को एक्टिव करेंगे। इसका चौड़ाई आपका 340 और लंबाई आपका 150 होगा। और फिर यहाँ आप एक आर्क देख रहे हैं, इसका भी रेडियस 40 है और ये आर्क एकदम सेम ही है जिसका रेडियस आपका 20 दिया गया है। यहाँ भी एक आर्क अप्लाई किया गया है जिसका रेडियस आपका 20 है और इस लाइन से इस लाइन तक का डिस्टेंस आपका 60। ये ऑफसेट कमांड को एक्टिव करके ड्रॉ किया गया है। और ये जो आप आर्क देख रहे हैं इसको आर्क कमांड में जाकर के स्टार्ट एंड डायरेक्शन कमांड को एक्टिव करके ये ड्रॉ किया गया है यहाँ। तो इसी प्रकार से हम इस टैप को ड्रॉ करेंगे। पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे। ये भी रेक्टेंगल कमांड को एक्टिव करके ड्रॉ किया गया है जिसका चौड़ाई आपका 140 और लंबाई आपका 20 दिया गया है। चलिए अब हम ऑटोकैड में चलते हैं। ऑटोकैड में चल करके इसको ड्रॉ करेंगे और आप भी समझ करके प्रैक्टिस करिएगा और कहीं समझने में दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। चलिए हम चलते हैं ऑटोकैड पर। तो हम यहाँ ऑटोकैड पर आ चुके हैं। ऑटोकैड में कोई भी ड्राइंग करने से पहले हम यूनिट सेट करते हैं। तो यूनिट सेट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से UN एंटर करिएगा। UN एंटर करने के बाद एक छोटा सा पेज ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर। तो ये पेज ओपन हो गया। तो पेज ओपन होने के बाद यहाँ से हम डेसिमल को ही सिलेक्ट करेंगे और प्रिसीजन आप 0 या 0.0 ले सकते हैं। और मैं मिलीमीटर में ड्राइंग करने वाला हूँ तो मैं यहाँ से मिलीमीटर को सिलेक्ट करूँगा और बाकी जैसा है वैसा ही रहने दूंगा और फिर यहाँ से ओके करूँगा। तो मेरा यूनिट मिलीमीटर में सेट हो चुका है क्योंकि मैं मिलीमीटर में ड्राइंग करूँगा, इसीलिए मैंने यूनिट को मिलीमीटर में ही सेट किया है। तो जिस ड्राइंग को हम करने वाले हैं उस ड्राइंग को आप बगल में स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम 140 बाई 20 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल कमांड को एक्टिव करेंगे जिसका चौड़ाई आपका 140 होगा और लंबाई आपका 20 होगा। तो रेक्टेंगल कमांड को एक्टिव करने के लिए अपने कीबोर्ड से REC इंटर करिए। इंटर करने के बाद एक कॉर्नर पॉइंट लीजिए और कॉर्नर पॉइंट लेने के बाद आप चौड़ाई दीजिए। तो मैं यहाँ 140 देता हूँ और फिर टैब प्रेस करता हूँ। टैब प्रेस करने के बाद अब आपका यहाँ लंबाई देना है, कितना आप लंबाई देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ 20 देता हूँ और इंटर करता हूँ। तो ये 140 बाई 20 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है। अब फिर मैं लाइन कमांड को एक्टिव करूंगा। तो लाइन कमांड को एक्टिव करने के लिए L इंटर और इस कॉर्नर पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ इस कॉर्नर पर क्लिक करूंगा और फिर एस्केप प्रेस करूंगा और फिर इंटर प्रेस करूंगा। इंटर प्रेस करने के बाद फिर वही लाइन कमांड एक्टिव हो जाता है। तो फिर यहाँ इस कॉर्नर पर क्लिक करूंगा और यहाँ इस कॉर्नर पर क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद फिर लाइन कमांड को एक्टिव करूंगा L इंटर और यहाँ से यहाँ तक मैं एक लाइन को ड्रॉ कर दूंगा। और उसके बाद फिर मैं सर्कल कमांड को एक्टिव करूंगा। आप बगल में ड्राइंग में देख सकते हैं कि यहाँ बीच में एक सर्कल को ड्रॉ किया गया है जिसका रेडियस आपका 20 है। तो मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा। सर्कल को ड्रॉ करने के लिए C एंटर और ठीक इसके मिड पॉइंट पर अपने क्रॉस हेयर कर्सर को लाइए और क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद इस सर्कल का रेडियस दीजिए। तो मैं यहाँ 20 देता हूँ और इंटर करता हूँ। तो एक सर्कल ड्रॉ हो गया जिसका रेडियस आपका 20 है। फिर आपको ट्रिम कमांड एक्टिव करना है। ट्रिम कमांड को एक्टिव करने के लिए TR डबल इंटर प्रेस करिएगा तो आपका ट्रिम कमांड एक्टिव हो जाएगा। और ये जो बीच में आप जितने भी लाइन
देख रहे हैं, जितने भी आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, इसको आप ट्रिम कर दीजिएगा, और जो ट्रिम नहीं होगा उसको सिलेक्ट करिए और डिलीट कर दीजिए। फिर उसके बाद इधर भी इस लाइन को आप ट्रिम कर दीजिए जैसा कि ड्राइंग में है। तो देखिए हमारा यहाँ ऊपर का ये पोर्शन जो है वो ड्रॉ हो चुका है। फिर उसके बाद इस सर्कल के सेंटर पॉइंट से मेरे को नीचे की तरफ एक 60 mm का लाइन ड्रॉ करना है। तो मैं लाइन कमांड को एक्टिव करूंगा। लाइन कमांड को एक्टिव करने के लिए L एंटर, और फिर सर्कल का सेंटर पॉइंट मैं लूंगा और यहाँ क्लिक करूंगा। और क्लिक करने के बाद आप यहाँ से ऑर्थो को ऑन कर लीजिएगा। अगर ऑन नहीं होगा तो, अभी मेरा ऑर्थो ऑफ है तो मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। और मेरे को 60 mm का लाइन ड्रॉ करना है, तो मैं अपने कीबोर्ड से 60 देता हूँ और फिर इंटर करता हूँ और एस्केप प्रेस करता हूँ। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक मेरा 60 mm का एक लाइन ड्रॉ हो चुका है। और फिर उसके बाद आप यहाँ देखिए ड्राइंग पर दिया हुआ है, इधर भी लाइन ड्रॉ हुआ है जिसका चौड़ाई आपका 20 है। तो मैं ऑफसेट कमांड को एक्टिव करूंगा। तो ऑफसेट कमांड को एक्टिव करने के लिए OF एंटर 10 दूंगा अपने कीबोर्ड से, फिर इंटर करूंगा। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया इस पर मैं क्लिक करूंगा और इसके दाईं और बाईं ओर मैं ऑफसेट दे दूंगा 10 mm का। तभी तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा 20 होगा। देखिए आप ड्राइंग में देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 20 दिया गया है। तो यहाँ तक ड्रॉ कर लेने के बाद फिर मैं रेक्टेंगल कमांड को एक्टिव करूंगा। रेक्टेंगल कमांड को एक्टिव करने के लिए REC एंटर, एक कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट करिए और सिलेक्ट करने के बाद आप चौड़ाई दीजिएगा इस रेक्टेंगल का 60, फिर टैब प्रेस करिए अपने कीबोर्ड से, फिर उसके बाद 20, फिर इंटर। तो ये 60/20 का एक रेक्टेंगल कमांड एक्टिव हो गया। इसको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक और फिर मूव ऑप्शन पर जाइए और क्लिक करिए मूव। तो इस रेक्टेंगल कमांड को हम मूव कर सकते हैं। तो इसका मैं यहाँ से मिड पॉइंट ले लेता हूँ, और मिड पॉइंट लेने के बाद ये जो हमारा बीच में लाइन है, इस लाइन पर यहाँ आकर मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा। तो ये एकदम ये जो मेरा रेक्टेंगल है वो सेंटर में बैठ चुका है। अब उसके बाद मैं एक्सप्लोड कमांड को एक्टिव करूंगा। तो उसको एक्टिव करने के लिए E प्रेस करिए। E प्रेस करने के बाद आपको यहाँ से दिख जाएगा एक्सप्लोड कमांड। तो ये इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद एक्सप्लोड कमांड एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन दे रहा है, तो मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा और इंटर प्रेस करूंगा। तो ये देखिए अब जितना भी मेरा यहाँ ऑब्जेक्ट है वो सारे अलग अलग हो चुके हैं। पहले रेक्टेंगल को मैंने एक्टिव किया था तो वो एक ठो लाइन सिलेक्ट करने से पूरा सिलेक्ट हो जा रहा था, लेकिन मैंने इस ऑब्जेक्ट पर मैंने एक्सप्लोड कमांड अप्लाई किया। तो अप्लाई करने के बाद सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग हो चुके हैं। अब फिर उसके बाद रेक्टेंगल कमांड को एक्टिव करना है जिसका चौड़ाई आप 80 होगा और लंबाई 20 होगा। तो उसके लिए REC अपने कीबोर्ड से प्रेस करिए और इंटर करिए। एक कॉर्नर पॉइंट लीजिए, उसके बाद चौड़ाई दीजिए 80, फिर टैब, फिर 20, इंटर। इसको सिलेक्ट करिए रेक्टेंगल को, राइट क्लिक, फिर मूव। यहाँ से इस मिड पॉइंट को सिलेक्ट करिए और ये जो ये लाइन है आपका, इस लाइन के मिड पॉइंट पर आकर यहाँ सिलेक्ट करिए। तो देखिए सेंटर में एकदम बैठ चुका है ये लाइन। और यहाँ क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ ये जो लाइन है को सिलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है। और यहाँ केवल पॉलीलाइन है रेक्टेंगल कमांड का, केवल यहाँ रेक्टेंगल अब है। फिर मैं इस पर एक्सप्लोड कमांड एक्टिव करूंगा क्योंकि यहाँ ये जो लाइन है इसको मेरे को डिलीट करना है। आप ड्राइंग में देख सकते हैं ये लाइन यहाँ है नहीं। तो इसको डिलीट करने के लिए अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए सब जो रेक्टेंगल है एक साथ पूरा सिलेक्ट हो जा रहा है। तो अगर मैं डिलीट करूंगा तो ये पूरा रेक्टेंगल मेरा डिलीट हो जाएगा। तो उसके लिए मैं एक्सप्लोड कमांड को अप्लाई करूंगा इस रेक्टेंगल पर। तो E एंटर करिए। E एंटर करने के बाद देखिए यहाँ एक्सप्लोड आपको नजर आ जाएगा। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद फिर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन मिलता है। तो मैं यहाँ इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और इंटर करता हूँ। तो इस पर मेरा एक्सप्लोड कमांड अप्लाई हो चुका है। तो इसको अभी मैं सिलेक्ट करूंगा तो देखिए केवल यही लाइन सिलेक्ट हो रहा है और बाद बाकी जो लाइन है वो सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो मैं अभी केवल इसी को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। मैंने सिलेक्ट कर लिया है और डिलीट करता हूँ तो ये डिलीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब फिर आप रेक्टेंगल कमांड को एक्टिव करिए। रेक्टेंगल कमांड को एक्टिव करने के लिए REC एंटर, एक कॉर्नर पॉइंट लीजिए, इसका चौड़ाई दीजिए, इस रेक्टेंगल का चौड़ाई दीजिए 340, फिर टैब और लंबाई दीजिए आपका 150, फिर इंटर। तो ये 340/150 का लाइन ड्रॉ हो चुका है। अब इसको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, फिर मूव। इसके मिड पॉइंट को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ देखिए यहाँ मैंने लाइन को डिलीट कर दिया है, तो इसीलिए मेरे को यहाँ मिड पॉइंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ इसको सेंटर में बैठाने के लिए यहाँ लाइन का होना जरूरी है। तो फिर मैं लाइन कमांड को एक्टिव करूँगा, L एंटर। यहाँ से यहाँ तक मैं एक लाइन को ड्रॉ कर लूँगा। अब ड्रॉ करने के बाद इसको मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ और मूव करता हूँ। फिर इसके मिड पॉइंट को मैं सिलेक्ट करूँगा और फिर इस लाइन का ये जो मिड पॉइंट है यहाँ आकर मैं बैठा दूंगा। तो अब ये जो रेक्टेंगल है वो मेरा पूरा सेंटर में बैठ चुका है और यहाँ से इस लाइन को मैं डिलीट कर दूंगा। डिलीट कर दिया। अब फिर ये यहाँ भी आप ध्यान दीजिए, यहाँ ड्राइंग में लाइन नहीं है लेकिन मैंने रेक्टेंगल को यहाँ सेंटर में बैठाया तो यहाँ लाइन आ चुका है। तो इसको मेरे को अब ट्रिम करना है। ट्रिम करने के लिए
TR डबल इंटर, इसको आप आसानी से ट्रिम कर दीजिए। तो अब यहाँ कोई लाइन आपको नज़र नहीं आएगा। फिर आप लाइन कमांड को एक्टिव करिए। लाइन कमांड को एक्टिव करने के लिए L इंटर, ये जो लाइन है इस लाइन के मिड पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए और इधर की तरफ भी मिड पॉइंट पर आकर लाइन को ड्रॉ कर लीजिए ऐसा। अब फिर आप ऑफसेट कमांड को एक्टिव करिएगा। तो ऑफसेट कमांड को एक्टिव करने के लिए OF इंटर 40 इंटर, इस लाइन के ऊपर की तरफ ऑफसेट 40, फिर इस लाइन के नीचे की तरफ ऑफसेट 40। फिर आपको ऊपर की तरफ भी 30 mm ऑफसेट देना है और नीचे की तरफ भी 30 mm ऑफसेट देना है। तो मेरा ऑफसेट कमांड एक्टिव हुआ ही है, तो मैं फिर इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और ऊपर की तरफ ले जाता हूँ अपने क्रॉस हेयर कर्सर को और अपने कीबोर्ड से 30 देता हूँ और इंटर करता हूं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा 30 है। फिर इस लाइन पर मैं क्लिक करता हूं और नीचे की तरफ क्रॉस हेयर कर्सर को लाता हूं और अपने कीबोर्ड से 30 देता हूं और इंटर करता हूं। तो यहाँ भी 30 mm का ऑफसेट मेरे को मिल चुका है। आप ड्राइंग में देख सकते हैं इस लाइन से इधर की तरफ आपका 20 mm ऑफसेट है। तो फिर आप ऑफसेट कमांड को एक्टिव करिएगा। तो ऑफसेट कमांड को एक्टिव करने के लिए OF इंटर 20 इंटर, फिर इस लाइन पर मैं क्लिक करता हूँ और भीतर की तरफ ऑफसेट दे देता हूं। तो 20 में मेरा ऑफसेट हो चुका है, लेकिन ये सारे लाइन का मेरे को ज़रूरत नहीं है, केवल इस लाइन का ज़रूरत है। तो मैं एक्सप्लोड कमांड को एक्टिव करूंगा। एक्सप्लोड कमांड को एक्टिव करके इन जो बाकी लाइन है इनको मैं डिलीट कर दूंगा। तो अपने कीबोर्ड से EX प्रेस करता हूं तो यहाँ से आप एक्सप्लोड कमांड नज़र आ जाता है मेरे को। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो मेरा एक्सप्लोड कमांड एक्टिव हो चुका है और इस लाइन पर आकर मैं अप्लाई कर देता हूं और इंटर करता हूं। अब इस लाइन को मैं सिलेक्ट करूंगा। एक्सप्लोड कमांड को अप्लाई करने के बाद इन तीनों लाइन को इन चारों लाइन को मैं सिलेक्ट कर लिया और डिलीट कर देता हूं। तो ये मेरा लाइन डिलीट हो चुका है। फिर मैं एक्सटेंड कमांड को एक्टिव करूंगा। तो एक्सटेंड कमांड को एक्टिव करने के लिए EX डबल इंटर और इस लाइन पर क्लिक करिए। तो ये लाइन देखिए इधर आगे की तरफ बढ़ गया और फिर यहाँ इस लाइन पर क्लिक करिए तो ये लाइन भी उधर ऊपर की तरफ बढ़ गई। तो अब मैं ट्रिम कमांड को एक्टिव करूंगा। ट्रिम कमांड को एक्टिव करने के लिए TR डबल इंटर, ट्रिम कमांड एक्टिव हो गया और इस लाइन को मैं ट्रिम करूंगा। ये भी लाइन को मैं ट्रिम करूंगा और जो ट्रिम नहीं हुआ उसको मैं सिलेक्ट करूंगा और डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद फिर मैं सर्कल में जाऊंगा और सर्कल पर जाकर मैं क्लिक करता हूं। तो यहाँ से मैं 10 रेडियस को एक्टिव करूंगा। सर्कल कमांड में जाकर के यहाँ 10 रेडियस को एक्टिव करूंगा। तो इसको एक्टिव करने के लिए मैं यहाँ क्लिक करता हूं तो मेरा 10 रेडियस एक्टिव हो चुका है। तो 10 रेडियस को एक्टिव करने के बाद मैं यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिया और फिर इस लाइन पर मैं यहाँ सेकेंड पॉइंट लेता हूँ और सेकेंड पॉइंट लेने के बाद मेरे को रेडियस देना है। तो आप वहाँ ड्राइंग में देख सकते हैं कि 50 mm रेडियस दिया गया है। तो मैं अपने कीबोर्ड से 50 रेडियस देता हूं और फिर इंटर करता हूं। तो ये देखिए 50 mm का रेडियस अप्लाई हो चुका और फिर मैं ट्रिम कमांड को एक्टिव करूंगा। ट्रिम कमांड को एक्टिव करने के लिए TR डबल इंटर और यहाँ से इस लाइन को मैं ट्रिम कर दूंगा। थोड़ा जूम करिएगा तो ये लाइन भी आपको नज़र आएगा। तो इसको आप फिर यहाँ से ट्रिम कर लीजिएगा और फिर उसके बाद आप इसको सिलेक्ट करिएगा और डिलीट कर दीजिएगा। फिर आप ये जो आर्क आप नज़र आ रहा है आपको, इसको आप सिलेक्ट करिए और सिलेक्ट करने के बाद मिरर कर दीजिए। मिरर करने के लिए MI इंटर करिए तो मिरर कमांड एक्टिव हो जाएगा और इस लाइन के मिड पॉइंट को आप चूज़ करिए और यहाँ क्लिक करिए और नीचे की तरफ क्रॉस हेयर कर्सर को लाइए और यहाँ से आपको यस या नो का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ आप नो पर क्लिक करिए। नो पर आप क्यों क्लिक करिएगा, अगर आप यस पर क्लिक कर देते हैं तो जिस ऑब्जेक्ट को आपने मिरर किया है वही ऑब्जेक्ट आपका ट्रिम हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो नो करने से वो ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं होगा, इसीलिए मैं वहाँ नो पर क्लिक किया। अब फिर मैं उसके बाद इसको सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट करता हूँ। फिर उसके बाद ट्रिम कमांड को एक्टिव करूँगा। ट्रिम कमांड को एक्टिव करने के लिए TR डबल इंटर, देखिए जूम करके यहाँ भी आपको एक लाइन नज़र आएगा। तो इसको आप ट्रिम कर सकते हैं और इस लाइन को भी आप ट्रिम कर दीजिए। फिर आपको इधर एक आर्क ड्रॉ करना है जिसका रेडियस आपका 80 है। तो उसके लिए भी आप 10 रेडियस को एक्टिव करिए। तो यहाँ से मेरा 10 रेडियस को मैं एक्टिव करता हूँ। एक्टिव करने के बाद फिर यहाँ फर्स्ट पॉइंट और यहाँ सेकेंड पॉइंट पर क्लिक करता हूँ और सेकेंड पॉइंट लेने के बाद आप अपने कीबोर्ड से 80 इंटर करिए। तो यहाँ एक सर्कल ड्रॉ हो चुका जिसका रेडियस आपका 80 है। उसके बाद आप
ट्रिम कमांड को एक्टिव करिए। ट्रिम कमांड को एक्टिव करने के लिए TR डबल इंटर, तो डबल इंटर करने से मेरा ट्रिम कमांड एक्टिव हो चुका और यहाँ से मैं इसको ट्रिम करूँगा। और जो ट्रिम नहीं होगा उसको सिलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है। तो जो ट्रिम होना था वो ट्रिम हो चुका और जो नहीं हुआ उसको सिलेक्ट करिए और डिलीट कर दीजिए। इधर भी ये जो आर्क है, ये सर्कल है, इसको भी ट्रिम करना है। ट्रिम करने के लिए TR डबल इंटर और फिर उसके बाद इसको सिलेक्ट करिए और डिलीट कर दीजिए। अब इधर से ऑफसेट देना है इधर के तरफ 60 mm, तो उसके लिए ऑफसेट कमांड को एक्टिव करना है। तो ऑफसेट कमांड को एक्टिव करने के लिए OF इंटर 60 इंटर, इस लाइन पर मैं क्लिक करूंगा और इधर की तरफ ऑफसेट दूंगा। तो मेरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 60। फिर एक्सटेंड कमांड को एक्टिव करिए। एक्सटेंड कमांड को एक्टिव करने के लिए EX डबल इंटर और ऊपर की तरफ इस लाइन को बढ़ा दीजिए। इस लाइन को ऊपर की तरफ बढ़ा देने के बाद आप ट्रिम कमांड को एक्टिव करिए। ट्रिम कमांड को एक्टिव करने के लिए TR डबल इंटर और ये जो लाइन है इसको आप ट्रिम कर दीजिए। जो ट्रिम नहीं हो रहा है उसको सिलेक्ट करिए और डिलीट करिए। फिर ट्रिम कमांड को एक्टिव करिए। डिलीट, इसको भी सिलेक्ट करिए और डिलीट करिए। ये इस लाइन को भी ट्रिम करना था, तो TR डबल इंटर। फिर आप लाइन कमांड को एक्टिव करिए। लाइन कमांड को एक्टिव करने के लिए L इंटर। लाइन कमांड एक्टिव करने के बाद इसके मिड पॉइंट को सिलेक्ट करिए और नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। और देखिए यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ किया गया है जिसका रेडियस आपका 40 है। तो C एंटर करिए। सर्कल कमांड को एक्टिव करिए, C एंटर करके फिर यहाँ क्लिक करिए और 40 दीजिए। तो यहाँ एक सर्कल ड्रॉ हो चुका जिसका रेडियस 40 है। ट्रिम कमांड को एक्टिव करिए। ट्रिम कमांड को एक्टिव करने के लिए TR डबल इंटर और यहाँ से इस ट्रिम कर दीजिए और जो ट्रिम नहीं हुआ सिलेक्ट करिए और डिलीट करिए। और फिर आप फिलेट रेडियस को एक्टिव करिए। फिलेट रेडियस को एक्टिव करने के लिए F इंटर R एंटर। तो मेरे को यहाँ रेडियस अप्लाई करना है। देखिए यहाँ रेडियस आपका 20 दिया गया है, तो आप 20 दीजिए और इंटर करिए और फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए और सेकंड को सिलेक्ट करिए, फिर इंटर प्रेस करिए। तो वही फिलेट रेडियस एक्टिव हो गया जिसका रेडियस मैंने 20 दिया था। इसको सिलेक्ट करिए और इसको सिलेक्ट करिए। तो यहाँ ये ऐसा कुछ ड्रॉ हो चुका है और यहाँ भी मेरे को 20 mm रेडियस देना है। तो फिर इंटर करिए। तो देखिए यहाँ भी ऐसा कुछ ये ड्रॉ हो गया जैसा ड्राइंग में आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ भी मेरे को रेडियस अप्लाई करना है। तो यहाँ रेडियस आपका 10 दिया गया है, तो आप यहाँ भी रेडियस 10 दीजिए। तो F इंटर R इंटर और 10 इंटर, फिर फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट, फिर इंटर प्रेस करिए, फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ तक मैंने ड्रॉ कर लिया। और ये जो बीच में लाइन मैंने ड्रॉ किया था इसको सिलेक्ट करिए और डिलीट करिए और ट्रिम कमांड एक्टिव करिए TR डबल इंटर और ये जो लाइन है इसको आप ट्रिम कर दीजिए। फिर उसके बाद आप आर्क कमांड में जाइए। आर्क कमांड में जाने के बाद यहाँ से आप स्टार्ट एंड डायरेक्शन को सिलेक्ट करिए। देखिए यहाँ से स्टार्ट एंड डायरेक्शन, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा स्टार्ट एंड डायरेक्शन एक्टिव हो जाता है। मैं यहाँ से ऑर्थो को ऑफ कर लूँगा और फिर यहाँ इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ एक आर्क ड्रॉ हो रहा है। फिर आप इसको एक्टिव करिए और पहले इस फर्स्ट यहाँ मैं क्लिक किया था तो फर्स्ट अब यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ क्लिक, फिर यहाँ क्लिक। तो ये इस प्रकार से ड्रॉ हो गया। तो यहाँ मैंने ड्राइंग के अनुसार पूरा नल को मैंने ड्रॉ कर लिया, पूरे ऑब्जेक्ट को मैंने ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद मेरे को डायमेंशन देना है। तो डायमेंशन को एक्टिव करूँगा। तो यहाँ से मैं रेडियस को एक्टिव करता हूँ। देखिए यहाँ रेडियस का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ से आप रेडियस को एक्टिव करिए।
50 फिर इंटर प्रेस करिए, 20 फिर इंटर प्रेस करिए, 40 फिर इंटर प्रेस करिए, 20 फिर इंटर प्रेस करिए, 20 फिर इंटर प्रेस करिए, 80 फिर इंटर प्रेस करिए, 50 फिर इंटर प्रेस करिए, 10। ये रेडियस और ये रेडियस एक ही है, और ये रेडियस एक ही है। एक तो को मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर यहाँ से आप डायमेंशन को एक्टिव करिए और यहाँ से ऑर्थो को ऑफ ऑन कर लीजिए। तो ये डिस्टेंस आपका 140 है। सिलेक्ट करिए, थोड़ा ऊपर की तरफ मूव कर दीजिए, फिर एक्टिव करिए। ये 20, इसको सिलेक्ट करिए और बाहर की तरफ थोड़ा मूव कर दीजिए। फिर इसको सिलेक्ट करिए, फिर रेडियस कमांड को एक्टिव करिए। एल कमांड को एक्टिव करिए, लाइन कमांड को ऑर्थो ऑफ करिए और एक कुछ ऐसा यहाँ बना दीजिए ताकि आपको लगे कि हाँ यहाँ इस नल से जल गिर रहा है, पानी गिर रहा है। तो मैं केवल समझने के लिए ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये लाइन कमांड एक्टिव करना है और ध्यान रहे ऑर्थो आपका ऑफ रहना चाहिए, ऑन नहीं तो आप ड्रॉ नहीं कर पाइएगा। तो इतना ही रहने देता हूँ। समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ से पानी गिर रहा है। तो ये पूरा मैंने टैप को ड्रॉ कर लिया, सारे डायमेंशन भी दे दिए ड्राइंग के अनुसार जो ड्राइंग में दिया गया है। तो यहाँ मैंने पूरे ऑब्जेक्ट को मैंने ड्रॉ कर लिया, नल को, और मैं अपने तरीके से पूरा समझाने की कोशिश किया हूँ। आई होप कि आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा ये वीडियो, और आप लोग भी इसको प्रैक्टिस करिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए। अगर कहीं समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।